और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सबसे तेज एक्सप्रेसवे कहे जा रहे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। इस महीने के अंत तक इसकी शुरुआत हो सकती है, यानी अब आपके सफर की दूरी घट गई है। इस रिपोर्ट में देखिए इसकी खासियतें। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कई खूबियों से लैस है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरने की अनुमति होगी। नोएडा से आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर फिलहाल गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली को जाम मुक्त करने की योजना के तहत ये अहम प्रोजेक्ट है। ये एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और पलवल को जोड़ेगा। क्या होंगी इसकी खासियतें? 135 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल और ग्रेटर नोएडा के बीच सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। 11,000 करोड़ रुपए से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे मल्टी लेन का होगा। इतना ही नहीं, ये एक्सप्रेसवे इंटेलिजेंट हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम से लैस होगा। इस एक्सप्रेसवे पर लाइटिंग की पूरी सुविधा सोलर पैनल के जरिए की जाएगी। इतना ही नहीं, इसका दृश्य बेहद सुंदर होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के किनारों पर तकरीबन 2.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। अब तक यूपी से हरियाणा और हरियाणा से यूपी जाने वाले तकरीबन 2 लाख वाहन प्रतिदिन दिल्ली से होकर सफर करते थे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने पर ये वाहन दिल्ली को बाईपास कर निकलेंगे, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। नेशनल एक्सप्रेसवे 2 कहे जाने वाले इस मार्ग पर पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकानों और रिपेयर सर्विसेज की सुविधा होगी। हर 500 मीटर की दूरी पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था होगी। ड्रिप इरिगेशन की तकनीक के चलते इस पानी से ही पेड़ों की सिंचाई होगी। स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए हर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर टॉयलेट्स बनाए गए हैं। इस पूरे मार्ग पर 6 इंटरचेंज, 4 फ्लाईओवर, 71 अंडरपास और 6 आरओबी होंगे। इसके अलावा यमुना और हिंडन पर 2 बड़े पुल होंगे। दिल्ली में वाहनों की भीड़ कम करने के इरादे से जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया है, उस पर सफर करने वालों को तयशुदा टोल के बजाय सिर्फ उतना ही टोल देना होगा जितना एक्सप्रेस का उपयोग किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं जो वाहन की एंट्री पर ही उसका नंबर कैप्चर करेंगे, और जब वाहन एग्जिट करने लगेगा तो कंप्यूटर सिस्टम खुद ही गणना कर लेगा कि ये वाहन एक्सप्रेसवे पर कितना किलोमीटर चला है और उसी आधार पर उस वाहन का टोल लिया जाएगा। सबसे खास बात इस हाईवे की ये है कि इस पर ओवरलोडेड वाहनों की एंट्री नहीं होगी। बहरहाल ये उपलब्धि सरकार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को इसका कितना फायदा होगा। जो सफर पहले आपका कई घंटों का होता था, वो अब घटकर कुछ घंटों का रह जाएगा। यानी अगर आप अपने घर से ऑफिस तक डेली अप डाउन भी करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके लिए खुल जाएगा। साथ ही साथ अपनों से दूरियां भी कम हो जाएंगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। और अगर आप मेरठ से दिल्ली रोजाना यात्रा करते हैं तो यह आपके लिए सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक बड़ी खुशखबरी है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और आपका इंतजार कर रहा है। मोदी द्वारा दिल्ली मेरठ हाईवे का उद्घाटन किया गया। इसे NH24 से जोड़कर सीधे NH58 से मिलाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद मात्र 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंचने का सपना साकार होगा। खास बात यह है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की खासियत: दिल्ली मेरठ हाईवे दिल्ली से डासना तक 14 लेन का है। डासना से मेरठ तक ये हाईवे 6 लेन का हो जाएगा। दिल्ली मेरठ हाईवे का काम 15 महीने में पूरा किया गया है।
सड़क के दोनों तरफ 2.5 मीटर का साइकिल पाथ भी बनाया गया। 842 करोड़ की लागत आई। इस हाईवे पर 5 फ्लाईओवर हैं और 4 अंडरपास, 4 फुटओवर ब्रिज भी इस एक्सप्रेसवे पर बने हैं। एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री है। एक्सप्रेसवे का दिल्ली में 8.7 किलोमीटर हिस्सा। दिल्ली से लेकर मेरठ तक बन रहे इस एक्सप्रेसवे की अपनी कई खास बातें हैं। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिसका पहला चरण 842 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसकी दूरी निजामुद्दीन से लेकर यूपी गेट तक ये पूरा हुआ है। इसकी जो सबसे खास बात है वो इस पूरे जो एक्सप्रेसवे बना है उसकी खास बात है ये वर्टिकल गार्डन। ये आप देख रहे हैं, ये अपने तरह का पहला ऐसा वर्टिकल गार्डन है जो NHAI ने किसी भी पुल पर अब तक बनाया है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर सबसे बड़ी एक अच्छी चीज ये बनाई गई है, ये पेड़ पौधे सूखे ना, इसके लिए ड्रिप टेक्नोलॉजी लगाई गई है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है इनके जरिए पानी आता है कि एक पाइप को खोल देंगे तो उसके बाद ये ड्रिप के जरिए, यहाँ पर ड्रिप टेक्नोलॉजी के जरिए पानी आता है और ये पूरे प्लांट्स की सिंचाई दिन में कई बार होती है, जिसके जरिए इनको हरा बनाए रखा जा सकता है। ये पुल के ऊपर बना वर्टिकल गार्डन है जिसको पानी देने का इंतजाम किया गया है। यही नहीं, रात में इनके लिए लाइट का भी इंतजाम किया गया है। ये आप देख सकते हैं लाइट, और इस लाइट का कनेक्शन किसी भी दूसरी जगह से नहीं लिया गया है, बल्कि इसके लिए सोलर के पैनल लगाए गए हैं। आप ये देख सकते हैं, यानी कि बिजली यहाँ पर जलेगी भी और उसका कोई बिल भी नहीं भरना होगा। यानी कि यहाँ से जो भी पावर जनरेशन होगा वो इसको सजावट करने में काम होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का दिल्ली में 8.7 किलोमीटर का हिस्सा है, जबकि गाजियाबाद में 42 किलोमीटर का हिस्सा आता है। इसके बाद डासना के पास ये एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अप्रैल में होना था, लेकिन काम पूरा नहीं होने की वजह से इसे टाल दिया गया। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम मोदी के अलावा परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। आज का दिन वाकई खास रहा। सोचिए, जो दूरी आप कई घंटों में तय करते थे, जाम में उलझे रहते थे, एक्स्ट्रा टोल देते थे, वो सब अब खत्म हो गया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एक हाईटेक एक्सप्रेसवे, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर सफर सुहाना हो जाए। इस अद्भुत एक्सप्रेसवे से सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली को होगा, क्योंकि प्रदूषण और जाम से राहत मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ऐसा सफर जो बन जाएगा सुहाना। वो एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को देगा करार, दिलाएगा जाम और प्रदूषण से राहत। हाईटेक एक्सप्रेसवे की एक से बढ़कर एक खूबी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे में सबसे खास बात यह है कि ये दिल्ली की सूरत ही बदल देगा। जी हां, वो दिल्ली जहां प्रदूषण इतना होता है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। वो दिल्ली जहां जाम बड़ी ही आम बात है। जाम ऐसा लगता है कि तय समय पर यदि आप मंजिल पर पहुंच जाएं तो फिर आप अपने आप को किस्मत वाला ही समझेंगे। तो खैर, अब इस दिल्ली को ट्रैफिक और प्रदूषण से इसी ईस्टर्न पेरिफेरल से काफी हद तक राहत मिलने वाली है। 41% कम होगा ट्रैफिक। 135 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली और एनसीआर के लिए बड़ी सौगात देने वाला होगा। ये कुंडली से पलवल तक गाजियाबाद के रास्ते होते हुए जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 7 इंटरचेंज भी हैं, जो एक से दूसरे शहर को जोड़ते हैं। यूपी और हरियाणा को इस एक्सप्रेसवे ने सीधे तौर पर जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों राज्यों में आने जाने वाले वाहन बगैर दिल्ली जाए पहुंचेंगे। आंकड़ों के मुताबिक दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले 50,000 वाहन बगैर दिल्ली में प्रवेश करे बाहर से गुजरेंगे। इसका फायदा ये होगा कि दिल्ली में ट्रैफिक कम होगा, और दावा यहां तक किया गया है कि इससे 41% तक का ट्रैफिक कम हो जाएगा। 27% कम होगा प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण के चलते लोग दिल्ली आने से भी कतराने लगे हैं। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने से कहा गया है कि इससे 27% प्रदूषण कम हो जाएगा।
साथियों, दिल्ली एनसीआर में सिर्फ जाम की समस्या नहीं है, प्रदूषण की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो साल दर साल और विकराल रूप लेती जा रही है। प्रदूषण की समस्या का एक कारण दिल्ली में आने जाने वाली गाड़ियां और लंबे ट्रैफिक जाम है। दिल्ली के अंदर आज जितनी गाड़ियां पहुंचती हैं, उसमें से अब लगभग 30% की कमी आ जाएगी। सौर ऊर्जा से रोशन होगा एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को तैयार करने के लिए आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। इस पूरे एक्सप्रेसवे को जगमगाने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। इसके लिए यहां सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे बिजली पैदा होगी, जो रात के वक्त एक्सप्रेस पर उजाला करेंगे। साथ ही अतिरिक्त बिजली को पावर ग्रिड से जोड़कर उसका दूसरा कामों में प्रयोग किया जाएगा। ये पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। बिजली की जरूरत भी यहां सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी। यानी समय की भी बचत, प्रदूषण भी कम, ईंधन भी कम और पश्चिम यूपी से दिल्ली दूध, सब्जी और अनाज पहुंचाना भी अब आसान हो जाएगा। ग्रीन एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एक ग्रीन एक्सप्रेसवे है। दरअसल इसमें 2.5 लाख पौधों को रोपने का काम शुरू कर दिया गया है और सिर्फ पौधे रोपने तक का ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि इसकी सिंचाई के लिए भी खास तौर पर व्यवस्था की गई है। इन पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रावधान यहां पर किया गया है। क्या होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है, जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद कर टपकाया जाता है और इसके लिए वॉल्व, पाइप, नलियों या फिर एमीटर का नेटवर्क लगाना होता है। इसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। तो देश को समर्पित ये एक्सप्रेसवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा में है। जिस तरह से इसे बनाने में हर एक जरूरत का ध्यान रखा गया है, वो इसे देश में दूसरे एक्सप्रेसवे से अलग बनाती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। दिल्ली मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। जनता को कितना फायदा होगा और सफर करने वालों का कितना समय बचेगा, इन सड़क परियोजनाओं से आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ हम बात कर रही हैं दिल्ली मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये सड़क परियोजनाएं लोगों के लिए बहुमूल्य साबित होंगी। शानदार है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। घंटों का रास्ता अब मिनटों में होगा तय। देश में पहली बार बनी 14 लेन की सड़क। इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो दिल्ली और मेरठ के बीच रोजाना ट्रेवल करते हैं। अब मेरठ तक का कई घंटों का रास्ता सिर्फ 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। खास बात यह है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। देश में सबसे अलग है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। एनसीआर को जाम से मुक्ति दिलाने में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जो हरियाणा सोनीपत के कोंडली से शुरू होकर बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से होता हुआ हरियाणा के पलवल तक जाएगा। एक्सप्रेसवे से जिले के विकास को नए पंख लग सकते हैं। अगले महीने से 6 लेन का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा, जिससे आपका ट्रेवल टाइम काफी कम होगा। हालांकि शुरुआत में इस एक्सप्रेसवे से गुजरने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि इस पर ईंधन भरवाने के लिए फ्यूल पंप, गाड़ियों के रिपेयरिंग के पॉइंट्स और खाने पीने के लिए फूड जॉइंट जैसी सुविधाएं अभी नहीं हैं।
क्या होगा फायदा? 1.5 घंटे में तय होगी 135 किलोमीटर की दूरी। दिल्ली पर वाहनों का बोझ कम होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल रहेगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जाने के लिए अब लोगों को दिल्ली में एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। उद्योग स्थापित होंगे जिनसे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का बागपत में तकरीबन 20.125 किलोमीटर का टुकड़ा है। कांठा, मवी कलां, खेकड़ा, रावण उर्फ बड़ा गांव, नंगला, बेहड़ी, लहचौड़ा, गौना, सिंगौली तगा, शरफाबाद, आलमगीरपुर उर्फ टुकाली और फुलेरा गांव से होकर एक्सप्रेसवे गुजरेगा। मवी कलां में इंटरचेंज बनाया गया है, जिससे बागपत ही नहीं, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और गाजियाबाद के लोगों को भी बड़ा लाभ होगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रारंभ होने से हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर एनसीआर का जो रीजन है, इसमें विकास की ढेर सारी संभावनाएं बढ़ेंगी। दिल्ली और एनसीआर जाम से मुक्त होगा, प्रदूषण से मुक्त होगा और विकास की ढेर सारी संभावनाएं यहां पर विकसित होंगी। यह अपने आप में देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे 7 हाईवे से कनेक्ट होगा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर मवी कला गांव में, दिल्ली मेरठ पर दुहाई गांव में, दिल्ली हापुड़ पर डासना में, गाजियाबाद अलीगढ़ पर गांव अकबरपुर में,